हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बच्चों हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, तो बिल्कुल बेसिक बात तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल आपको जरूर कराते हैं। तो पॉलिनोमियल बच्चों हमने पढ़ा था कि इसका क्लासिफिकेशन, कि पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन पढ़ा था डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हमने इसे क्लासीफाई करा था। तो डिग्री के बेसिस पे हमने कैसे क्लासीफाई करा था, कौन कौन से डिग्री के बेसिस पे हमने, अगर रिकॉल कर रहे हैं तो आप हमने लोगों ने पढ़ा था नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial, then cubic, then biquadratic। तो ये बच्चों हमने डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता था, इनकी डिग्री होती थी 0। तो इनकी डिग्री हमने पढ़ी थी बच्चों 0 डिग्री, इनकी डिग्री थी 0। और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 और क्यूबिक की डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री हमने पढ़ी थी 4। तो ये सब हमने 9th में ही पढ़ लिया था। और टर्म के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे हमने पढ़े थे नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। मोनोमियल मतलब जब उसमें एक टर्म केवल होगा, बाइनोमियल मतलब जब 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल मतलब बच्चों जब 3 टर्म हो। ये तो हो गई प्रीवियस बातें, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 9th वाली बुक से रिकॉल कर लीजिएगा बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पॉलिनोमियल का, तो ग्राफ से एक क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में आता है। तो जरा ग्राफ वाला पोर्शन बच्चों हम देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमको 2 पढ़ना है ग्राफिकल में, एक लीनियर का और एक क्वाड्रेटिक का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लीनियर का एक एग्जांपल लें, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू जनरल फॉर्म इसकी ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ये ए और बी क्या है बच्चे हमारे, ए और बी हैं रियल नंबर, और ए को 0 नहीं होना है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए अगर 0 होगा तो ये एक्स वाला टर्म वायलेट कर जाएगा, तो हमारा ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये आपको पता ही लीनियर है, तो हमने 9th में पढ़ा भी था ना, ऐसे ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, एक लाइन ग्राफ के जैसा मिलेगा। तो अगर हम प्लॉट करके दिखाएं तो ऐसा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन अगर हमने इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है, तो ग्राफ कुछ इसका लीनियर पॉलिनोमियल का इस तरीके से मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से। अगर हम प्लॉट करें, एक्स की वैल्यू पुट करके ना वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो कुछ इस तरीके से हमको ये ग्राफ मिलेगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको होता है, और ये वाला पॉइंट हमको बताता है 0। तो एक्स की जो ये वाली वैल्यू है ये 0 को बताता है बच्चों, जो ये पॉइंट मिला है ये हमें बताता है 0 पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल का 0 तो हमने पढ़ा ही था। पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या मिलता है बच्चों, हमें एक लाइन ग्राफ मिलता है। तो ये किसका हमने ग्राफ सीखा है यहाँ पर, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट करना सीखा है। तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लिख देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का ये हमने ग्राफ प्लॉट करना यहाँ पर सीखा है।
अब अगला हमको पढ़ना है बच्चों ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो बस सीधा सा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। तो सेकंड हमने देख लिया है, ये पहला वाला लीनियर के लिए था, सेकंड वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे बच्चों तो ये हमको यू शेप में मिलता है। तो पहले तो उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ये ए बी और सी ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये बच्चों हमारा क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब इसके ग्राफ अगर हम बच्चे प्लॉट करेंगे ना तो ये हमें यू शेप में मिलता है। तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप यहाँ पर प्लॉट करके दिखाते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल में प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये अगर हमारी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों अगर हम प्लॉट कर लें तो एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ बच्चों हमें मिलेगा ना यू शेप में। तो इस तरीके से ग्राफ मिल सकता है, इसका यू शेप में मिलेगा। अगर हम प्लॉट करें तो यू शेप में इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ का एक खास नाम है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। इस ग्राफ का एक खास नाम है, कई बार पेपर में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जो प्लॉट करते हैं वो क्या होता है, तो पैराबोला आंसर करना है। परवलय बोलते हैं हिंदी में, पैराबोला प्लॉट होगा यहाँ पर ये। और बच्चों एक बात को और ध्यान देते हैं, इस पैराबोला ने इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस को जितनी भी बार ग्राफ कट करेगा उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो हुए, 2 जीरोज यहाँ पर हुए, 2 जीरो। और यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो है। यहाँ पर केवल 1 जीरो है, यहाँ पर केवल 1 जीरो है। तो एक दो बातें बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली और हैं कि ये ग्राफ कई बार ये जैसे ये पैराबोला बेटा यू का सीधा लेटर के जैसा है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग अप। तो जब भी पैराबोला ओपनिंग अप होगा, बिल्कुल सीधा होगा, तो उस वक्त बच्चों जो ये कोफिशिएंट ए होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये ए पॉजिटिव होगा, तब ये ग्राफ हमारा सीधा प्लॉट होता है। और अगर ये ए नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ उल्टा प्लॉट होता है। तो हम अगला उसको भी दिखाते हैं प्लॉट करके कि वो कैसे प्लॉट हो सकता है। तो अगेन मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं बच्चे यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस। डिफरेंट एग्जाम्पल के लिए एक दो ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो बच्चों ये सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर पैराबोला कैसा है हमारा, ओपनिंग डाउन है ना, उल्टा यू लेटर के जैसा ही प्लॉट हुआ है। तो पैराबोला बच्चों यहाँ पर ओपनिंग डाउन पैराबोला यहाँ पर प्लॉट हुआ है। तो यहाँ पर जो ये ए होगा वो लेस देन 0 होगा, और जीरोस कितने होंगे, कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यहाँ पर भी इस पैराबोला में भी 2 जीरोज होंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इस तरीके से अगर प्लॉट हुआ है ग्राफ। तो अगेन पैराबोला ओपनिंग अप है, दैट मीन्स ए क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। कितने जीरोज होंगे, नो जीरोज, कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कट कर रहा है। अगला एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से ले लिया है। यहाँ पर बच्चों ए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्योंकि पैराबोला क्या है, ओपनिंग डाउन है। और जीरोस कितने होंगे, नो जीरोस, क्योंकि एक भी बार ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या देखा क्वाड्रेटिक वाले में बच्चों की
अगर पैराबोला ओपनिंग अप है, सीधा यूलेटर है, तो ए ग्रेटर देन जीरो होता है। और जीरोस कितने होते हैं? जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था। यहाँ पर कट नहीं कर रहा था, यहाँ पर जीरोस नहीं है। यहाँ पे कट कर रहा था, यहाँ पर दो जीरो हो जाए। इसी तरीके से बच्चों क्यूबिक का और बाई क्वाड्रेटिक के सबके ग्राफ प्लॉट होते हैं, तो डिपेंडिंग कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है ना, उतने ही जीरोस होते हैं। तो सम मोर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लिया जाए ग्राफ से जीरोस बताने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे बच्चों ये अगर हमने एक्सिस प्लॉट कर दी है, एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अगेन एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश। अब अगर हम कुछ ग्राफ प्लॉट करें, जैसे तो यहाँ पर कितने जीरोज है बच्चों इस वाले ग्राफ में? एक, दो, तीन, क्योंकि तीन बार कट कर रहा है तो थ्री जीरोज हो गए यहाँ पर। यहाँ पर कितने जीरोज हैं? एक, दो, और ये टच कर रहा है ना, तो एक ही बार ही कट करना माना जाएगा। तो एक, दो, तीन, कितने जीरोज हुए? यहाँ भी हुए थ्री जीरोज। और यहाँ पर ये कितनी बार कट कर रहा है? कट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नो जीरोज, एक भी जीरो नहीं हुए, नो जीरोज। तो कुल मिलाकर ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार कट करेगा उतने ही जीरोस होते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी ये तीनों क्या होते हैं बच्चों? तीनों होते हैं रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक इसी में हम पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको पता है कि दो डिग्री है, तो अमूमन दो जीरो इसके होंगे। तो अगर बच्चों दो जीरो इसके अल्फा और बीटा हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अगर ये अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, अगर इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज हैं, तो इस जीरोज में और जो ये कोफिशिएंट बच्चों ए बी सी में, इसमें कुछ रिलेशन होता है। तो फार्मूला में लर्न करके रखना है। इसका डेरिवेशन बच्चों मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, सीधा आपको फार्मूला लर्न करके रखना बच्चों। तो अगर ये अल्फा, सिंबल को बच्चों अल्फा पढ़ते हैं और इसे हम पढ़ते हैं बीटा, तो अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो इस जीरोज में और जो ये कोफिशिएंट है एबीसी, इनमें कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम देखते हैं कि क्या होता है। तो फार्मूला आपको याद रखना है। तो रिलेशन होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू का सिंबल है मल्टीप्लाई का, ये होता है बच्चों सी अपॉन ए। तो ये दोनों फार्मूले हमको याद करके रखना है, इनका भी जरूरत पड़ेगा हमें आगे। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए,
और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है C/A। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने ये फार्मूला लर्न करके रखना है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी बच्चों हम लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा है -B/A। तो लैंग्वेज के फॉर्म में से हम कैसे लिखेंगे? अल्फा और बीटा क्या है बच्चों? जीरोज है, तो इनका सम है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ये कितना हो जाएगा? -B/A। B क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a है बच्चों हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इसी फार्मूले को सिंबल के फॉर्म में जो था उसे हमने यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। दूसरा फार्मूला इसको भी लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों हम। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये कितना हो जाएगा? C/A। अच्छा, C यहाँ पर क्या बच्चों? C है ना कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर और ये कांस्टेंट, पावर 2 वाला, पावर 1 वाला और ये कांस्टेंट टर्म। तो ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये बच्चों फार्मूला हमें याद करके रखना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये बिल्कुल ध्यान से हमको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका बार बार हमको जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा बच्चों इसी में हम केस देखते हैं। कई बार क्या होगा कि पेपर में जीरोस पहले से पॉलिनोमियल के दे देंगे और बोलेगा कि पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो वो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of quadratic polynomial, अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमको फार्मूला याद रखना है। तो बच्चों अल्फा और बीटा जीरोज हैं, x इक्वल टू अल्फा एक जीरो है और x इक्वल टू बीटा ये हमारा दूसरा जीरो है। तो हमने 9th में बच्चों पढ़ा था ना फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर x इक्वल टू अल्फा एक जीरो है तो हमें पता है अल्फा को अगर हम लेफ्ट पे ले जाएंगे तो x माइनस अल्फा, सेम तरीके से अगर बीटा को लेफ्ट पे ले जाएंगे तो x माइनस बीटा, ये दोनों हमारे क्या होंगे? ये दोनों हो जाएंगे फैक्टर्स किसके? इस पॉलिनोमियल px के। फैक्टर थ्योरम से इंप्लाइज दैट x माइनस अल्फा और यहाँ पर क्या मिलेगा? x माइनस बीटा, ये दोनों क्या होंगे? आर द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। अब ये दोनों px के फैक्टर हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल px हमको मिल जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। और ध्यान देने वाली बात बच्चों एक और है कि यहाँ पर हमें एक कोई कांस्टेंट भी लेना होगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट भी यहाँ पर आ सकता है, उससे इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमको पॉलिनोमियल मिल जाती है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करके हमको फाइनली आता है px इक्वल टू k, मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा बच्चों, यही आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके। तो इस फार्मूले को हमें लर्न रखना है। तो अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस दे दिए जाएं और पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोलेगा तो ये फार्मूला हमें याद रखना है कि इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखना है। दूसरा आप इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन इसको भी आप जरूर याद रखो क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज करना पड़ता है कई बार। दूसरा आप इसे भी रख सकते हो, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। और तीसरा, इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखेंगे बच्चों। लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, px इक्वल टू k x² माइनस,
ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट फिर बंद कर देते हैं, तो ये पी एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जो यहाँ पर लिखा है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज की सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज की प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इन दो फार्मूलों को बिल्कुल ध्यान से बच्चों में याद रखना है कि अगर कोफिशिएंट और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बोला जाए तो ये फार्मूला यूज कर लेना है, तो कि सिंबल के फॉर्म में है और ये लैंग्वेज के फॉर्म पे है। और अगर जीरो दे दिए जाए और पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोला जाए तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। तो इन पर बेस्ड बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेकंड वाले पर ही बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी पर बेस्ड जरा एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर दे दिया जाए कि अल्फा 2 है, एक जीरो 2 है एंड सेकेंड जीरो इज 3 और पॉलिनोमियल फॉर्म करो। अगर पेपर में आता है कि एक जीरो 2 है दूसरा जीरो 3 है तो पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो आप सीधा अल्फा और बीटा ये जो दोनों जीरो है उनकी वैल्यू आप यहाँ कहीं भी पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो ये पी एक्स हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इस वाले फार्मूले को मैं यूज करूंगा, ये वाला फार्मूला प्रेफर करेंगे बच्चों, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो 2 × 3, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। कई बार बच्चों पेपर में डायरेक्टली सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही दे देता है, तब सीधा वैल्यू हमें पुट करना होगा और डायरेक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगी। जैसे अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, मान लो पेपर में इस तरीके से आ गया बच्चों कि सम ऑफ द जीरोज जो कि अल्फा प्लस बीटा है, मान लो डायरेक्टली यही गिवन है 5 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज की अल्फा बीटा ये डायरेक्टली गिवन है 6 और पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोला जाए तो ये वैल्यू सीधा आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो देखा जाए तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। आप सीधा सीधा ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 पुट कर दिया, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ द जीरोज वो 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सम ऑफ द जीरोज सेम ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि हमको अलग अलग जीरोज दिए हैं कि डायरेक्टली सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है, जो जैसा भी गिवन है अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो हम अपने फर्स्ट वाले फार्मूले पर बेस्ड देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों जो कि एनसीईआरटी में 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है, इस टाइप में है, डेटा थोड़ा सा अलग है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3, इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करना है बच्चों। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, इसके जीरोज और कोफिशिएंट जो बच्चों हैं उसके बीच में रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। तो पहले तो इसका जीरो फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों हम। तो 4√3x² + 5x - 2√3 = 0, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग हमने क्लास 9th में ही सीखी थी। तो उसके लिए क्या रूल सीखा था कि जो ये a होता है ये ax² + bx + c, तो a और c नहीं, ये a हो गया 4√3, b है 5 एंड c ये पूरा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन से मतलब नहीं है, केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 2 8 और √3 × √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4√3 × 2√3 ये कितना आ जाएगा, 8 × 3 24 मिलेगा। तो a और c मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इनके हमको 2 फैक्टर करना होता है
और दोनों फैक्टर का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तो ये डिफरेंस लेना होगा। तो 24 कैसे फैक्टर जिनका कि डिफरेंस 5 आ जाए, तो क्या क्या मिल जाएगा, 8 और 3। तो 8 और 3 दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5। और 8 और 3 फैक्टर किसके हैं, 24 के हैं, 8 इंटू 3। तो ये रफ पार्ट है, इसको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, बस हमने समझाने के लिए यहाँ पर किया है। तो मिडिल टर्म को बच्चे अब हम स्प्लिट कर देंगे, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक कॉमन मिल जाएगा हमें 4x, और अंदर बचेगा बच्चों x√3 या √3x, और यहाँ पर बचेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, एक तो माइनस दोनों में कॉमन है, दूसरा बच्चों अगर ध्यान से देखो ना तो ये 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। तो इसमें 2 √3 हिडन है और एक √3 यहाँ पर है, तो आप माइनस का √3 ले लो कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का मतलब तो होता है √3 इंटू √3, एक √3 बाहर निकाल लिया, माइनस भी बाहर गया, तो एक √3 और एक x बच जाएगा। तो अंदर बच जाएगा √3 और x, दैट इज की x√3। यहां से माइनस कॉमन बाहर गया, √3 बाहर गया, बच जाएगा केवल और केवल 2 इक्वल टू 0। अब x√3 प्लस 2 दोनों में आगे से आप कॉमन ले लो, x√3 प्लस 2 इसे हमने कॉमन ले लिया है। दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा बच्चों 4x माइनस का √3। एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो बच्चों हमें दोनों जीरोज मिल जाएंगे। तो इफ x√3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 और √3 फिर डिवीजन में आ जाएगा, तो मैं एक बार में ही लिख दे रहा हूं -2 अपॉन √3। और इस वाले को अगर बच्चों हमने 0 से इक्वेट करा, इफ 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो ये √3 उधर जाएगा, 4 डिवीजन में आ जाएगा, तो x आ जाएगा √3 अपॉन 4। तो ये दोनों जीरोज आ गए। एक जीरो को बच्चों हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं, ये अल्फा हो गया, और दूसरे वाले को हम बीटा से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा बीटा हो गया। तो अल्फा हो गया एक जीरो जो कि है -2 अपॉन √3, और दूसरा जीरो बीटा है, ये है √3 अपॉन 4। तो दोनों जीरोज आ गए, तो ये हाफ पार्ट हो गया बच्चों की, फाइंड द जीरोज वाला कम हो गया। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये बचा हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, तो हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के लिए, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सम ऑफ द जीरोज देख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज, इसे वेरीफाई कर लिया जाए। सम ऑफ द जीरोज, ये सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो गया, दोनों का सम कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा ये अल्फा है, -2 बाई √3 -2 बाई √3 प्लस √3 बाई 4। अब एलसीएम लेके अगर हम ऐड कर दें तो √3 से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए। तो 4 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो माइनस का 8 हो जाएगा, और √3 से यहाँ पर ऊपर नीचे जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, और दोनों का मल्टीप्लाई नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम में 4√3 -8 प्लस √3 ये कितना हो जाएगा बच्चों, -5 अपॉन 4√3। ये आ गया सम ऑफ द जीरोज। और सम ऑफ द जीरोज के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था फार्मूला हमने पढ़ा था माइनस का b अपॉन a, या फिर हमने क्या पढ़ा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर 5 है, तो माइनस का 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज की a, वो कितना है बच्चों 4√3।
अब आप देख पा रहे होगे कि सम ऑफ द जीरोज भी उतना ही आया है जितना कि ये माइनस बी अपॉन ए या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो हमने वेरीफाई करना था वो कर लिया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। ये बात यहाँ से वेरीफाई हो गई है बच्चों। तो चाहो तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो या फिर आप इसको यहाँ पर सिंबल के फॉर्म में फार्मूला लिखो। अब अगला हम वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए भी बिल्कुल सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए भी वेरीफाई कर लिया जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -2/√3 इंटू √3/4। तो अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, -2√3 अपॉन 4√3। ये आ गया, सिंप्लीफाई नहीं किया है। और इस तरफ अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था C अपॉन A। ये सिंबल के फॉर्म में पढ़ा था, और लैंग्वेज के फॉर्म में क्या पढ़ा था बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। अभी क्या मिल गया हमें, कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों यहाँ पर, -2√3। तो -2√3 अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 4√3 है, 4√3। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे हम सिंबल के फॉर्म में या लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, C अपॉन ए। हमारा ये फार्मूला भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है बच्चों। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जैसे A होगा बच्चों 4√3, B है 5 और C इज -2√3 ना। कंपेयर करेंगे हम इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c से, तो C ये पूरा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब आप बच्चों NCERT का 2.1 और 2.2 पूरा अटेम्प्ट ले सकते हो, और RD में भी आप 2 टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हो। RD से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। अब अगला टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।